हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 28 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का, वो भी हो चुका है ओवर। तो हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि इस शिफ्ट का लेवल क्या रहा हुआ है। देखिए, ये 4 o'clock पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 2 o'clock पर आपका ओवर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, क्वेश्चन जो होते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। हम अपना बेस्ट देते हैं, मैक्सिमम ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको फर्जी क्वेश्चन तो मुझे देने नहीं है, फिर भी मैं बेस्ट अपना देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी मिल पाता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ लेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे भी टाइम इशू होते हैं, तो जितना फिर अब मिल पाया मैं उतना ही कर रहा हूँ यहाँ पर। बस आप लोग थोड़े सपोर्टिव रहा करिए। जिनका एग्ज़ाम रहता है कि आप लोग भेज दिया करिए अपने एग्ज़ाम के बाद में। बाकी लाइक शेयर तो आपको करना ही करना है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हुमायूं का मकबरा जो है किसने पूर्ण कराया हुआ था या किसने बनवाया हुआ था। तो हुमायूं के मकबरा की बात करें तो ये बनाया हुआ था इनकी बेगम, जिनका नाम था हाजी बेगम। आपको ऑप्शन में हाजी बेगम दिया होगा या फिर इन्हीं का नाम जो था वो बेगा बेगम था। तो हो सकता है आपको हाजी बेगम दिया हो या बेगा बेगम दिया हो। तो ये आपको दिया होगा क्योंकि ये आपसे पूछा गया एग्ज़ाम के अंदर। इसके जो वास्तुकार थे वो मिराक मिर्ज़ा ने बनाया हुआ था बाद में, क्योंकि जो बना रहे थे उनका मृत्यु हो गया था, तो बाद में मिराग मिर्ज़ा उनके बेटे थे, उन्होंने पूरा किया। तो ये चीज़ करी गई थी, ये चीज़ याद रखना है। तीसरी चीज़ याद रखना है कि ये आपका इस्टेब्लिश कहाँ पर है। तो ये आपका दिल्ली के अंदर आता है हुमायूं का मकबरा। एंड लास्ट थिंग इससे क्या याद रखना है कि जो यूनेस्को है इसने कब इसको शामिल किया, तो 1993 यानी कि 1993 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है हुमायूं के मकबरा को शामिल किया गया था। दिल्ली के अंदर आता है, हाजी बेगम ने बनवाया हुआ था, ये चीज़ याद रखनी है। और हुमायूं की मैं बात करूं तो इन्होंने युद्ध भी लड़े हैं। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद ये क्या थे, ये बाबर के बेटे थे, ये भी याद रखना है, बाबर के बेटे थे। और इनका जो बेटा हुआ वो इनके बाद जो शासक बना वो अकबर बना हुआ था, यानी कि दूसरे मुगल शासक थे हुमायूं। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका आता है, मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना किसने करी हुई है। तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की है। और ये क्वेश्चन PYQ का ही है और आपका कई बार पूछा जाता है। और ऊपर भी जो मैंने बताया हुआ था वो क्वेश्चन भी आपका PYQ का ही था, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भरत मुनि का वही हो जाता है कि मान लो इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, तो नाट्य शास्त्र के बारे में जो सारी जानकारी वगैरह है वो भरत मुनि से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका पूछा गया था कि जो आपका विश्व भुखमरी सूचकांक है जिसकी मैं बात करूं, इसमें भारत का स्थान यानी कि रैंक ऑफ इंडिया पूछा हुआ था। तो देखिए 2023 की मैं बात करूं, अगर आपका 2023 पूछा था, तो इसमें जो रैंक थी वो थी 1011, यानी कि 111th जो रैंक रही हुई थी वो 2023 में थी। इसके बाद 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में ये रैंक नीचे गई है और ये आ गई है 105 नंबर के। 2024 में आपकी रैंक 105 नंबर पर आ गई, पहले आपके 111 नंबर पर थी। और यहाँ पर जब 105 नंबर पर आई तो 127 देश इसके अंदर काउंट किए गए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्व भुखमरी सूचकांक से रिलेटेड। देखिए, मैं क्वेश्चन जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो मैं उनकी PDF बना करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के सभी को वहाँ से भी जुड़ जाना है, क्योंकि बाकी सारी अपडेट वहीं पर आप सभी को मिलेंगी और जो होता है PDF वगैरह भी वहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपसे यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया था। मौलिक, आई थिंक नहीं, यहाँ पर आपका मौलिक नहीं पूछा था, यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे, यानी कि फंडामेंटल आपसे ड्यूटी पूछी गई थी, मौलिक कर्तव्य। तो इनकी मैं बात करूँ तो इनका आर्टिकल आपसे पूछा गया था, जो कि आर्टिकल होता है आर्टिकल 51A, यानी कि अनुच्छेद जो 51 का A होता है, ये आपका क्या है, ये आपके मौलिक कर्तव्यों में आता है। और इसका अगर पार्ट पूछे कि किस पार्ट में है, तो संविधान का जो भाग 4A होता है इसके अंदर आपके आते हैं मौलिक कर्तव्य। पहले आपके मेन संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था जाकर के 1976 में,
तब जाकर के आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 11वां भी जोड़ा गया, वर्तमान में 11 है 2002 के अंदर, जो कि 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। मौलिक अधिकार अगर मान लो आपसे पूछा गया हो तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आते हैं। 12 से 35 तक आपके दिए गए हैं मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि भाग 3 को ही भारत का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में काठ एवं दाह कृषि को दाहिया कहा जाता है। देखिए दाहिया भी कहीं कहीं बोलते हैं और कहीं कहीं आपका बेबर भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना है। दाहिया हो गया, बेबर हो गया। तो ये काठ एवं दाह कृषि क्या होती है, एक्चुअली कहीं कहीं इसको झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, यानी कि झूम खेती भी बोल देते हैं इसी को, स्थानांतरित खेती भी बोल देते हैं, ये भी याद रखना है। स्थानांतरित खेती भी इसी को बोला जाता है। तो इसको दाहिया कहाँ पर बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था। मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है। और उड़ीसा में भी देखिए, मध्य प्रदेश में आपका दाहिया के साथ बेबर भी बोल देते हैं, और यही चीज़ उड़ीसा में भी होती है कि आपको बेबर वहाँ पर भी बोला जाता है। ऑप्शन में आपको एमपी दिया हुआ था तो बिल्कुल राइट आंसर था, अदरवाइज आप उड़ीसा भी लगा सकते थे। तो ये आपके किस स्टेट में किस हिसाब से बोली जाती है, भी मेरा नाम स्किप हो गया। तमिलनाडु में इसको पूछा गया था, अभी लास्ट एग्ज़ाम में देखा हुआ था एसएससी के, तो उसमें आया हुआ था। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नामों से जानी जाती हैं जो आपकी ये होती हैं स्थानांतरित खेती वगैरह। तो ये इनसे क्वेश्चन बन जाता है। 6 क्वेश्चन रहते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट शिफ्ट भी ओलंपिक में आया हुआ था, सेकंड भी आ गया। इसमें यह था कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया हुआ था। तो पैरा ओलंपिक में भाग लेने की मैं बात करूं तो ये लिया हुआ था 1968 में, यानी कि 1968 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर भाग लिया हुआ था। दूसरी चीज़ ये पूछ देते हैं जैसे कि जो भारत ने है पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता हॉकी के अंदर, तो ये आपको पहली बार जीता था 1928 में। और ये आपका स्टेट जो आपका जहाँ पर हुआ था ओलंपिक, वो एम्स्टर्डम में हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद, एम्स्टर्डम में हुआ था 1928 में। और यहाँ से याद रखना, क्योंकि आज आपका पूछा गया था कि किस साल गोल्ड नहीं मिला, तो 1928 से लेकर के 1956 तक गोल्ड मिला। फिर आपका 1964 यानी कि 1964 में मिला, और लास्ट बार 1980 में मिला। उसके बाद गोल्ड नहीं मिला है वो इंडिया को। तो ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन। 8 बार गोल्ड अब तक हॉकी के अंदर भारत जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये साधारण सा भी है, रिपीटेड भी है, कि महान्यायवादी से आपका संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। तो आर्टिकल 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 26 होता है ये आपका महान्यायवादी से संबंधित होता है, जो कि आपका पूछा गया था आर्टिकल 76। एंड दूसरी चीज़ आपका क्या है, 148 भी याद रखना है, जो कि CAG से रिलेटेड होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। बाकी आपको एक ट्रिक मैंने बता ही रखी, सरल से आपको याद रखना है 79, 80 और 81, यानी कि सरल से आपका संसद 79, RA से आपका 80 राज्यसभा, और L से आपका लोकसभा 81। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जब आता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आया कि अमृता शेरगिल अलाइव जो है किसकी पुस्तक है, या यहाँ पर आपका डायरेक्ट राइटर का नाम दिया गया होगा। तो यशोधरा डालमिया इसका राइट आंसर था, अगर एग्जैक्ट यही बुक पूछी गई थी। यह राइटर का नाम दिया होगा, बोला होगा इनमें से कौन से, तो यशोधरा जो डालमिया है ये आपकी लेखक है अमृता शेरगिल अलाइव की। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, मैंने ये बुक इनके इसलिए यहाँ पर डाली क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। बाकी अगर आपको हो सकता है राइटर का नाम दे करके बुक्स के नाम दिए गए हों, या फिर आपको डायरेक्ट बुक पूछी गई हो, तो ये यशोधरा डालमिया से आपका आया हुआ था, जो है आपका जो भी आई हो। ये आपके अमृता शेरगिल थी, या कुछ चेंजेस हो तो जिनका आज के शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग बता सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक वर्ल्ड कप से आपका आया हुआ था, वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप था, ये आपका फीफा पूछा गया था 2022 वाला। तो अगर आपका फीफा पूछा था 2022 का, तो कतर में हुआ था, और अर्जेंटीना इसको जीता हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना है, इसको अर्जेंटीना जीता हुआ था, और फ्रांस इसको हार गया था। दूसरी चीज़ अगर चेंज था आप लोगों को बताना है, क्योंकि जब क्वेश्चन हम तक पहुंच पाते हैं, थोड़ा अगर पेपर का लेवल मॉडरेट भी हो जाता है तो क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं हो पाता, कभी कोई चेंज हो जाता है किसी क्वेश्चन में। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन तो सबको याद रहते हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हर कोई भूलने लगता है। तो बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी थर्ड शिफ्ट में, जिनका एग्जाम था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कॉमेंट करो रियल क्वेश्चन और भी अगर याद आते हैं आपको। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।